बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। क्लास है 6th और सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1A उसके मुतल्लिक स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर है जी क्लास 6 का और इसमें हम सेट्स के हवाले से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्या है डियर स्टूडेंट्स? सेट की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लर्न करेंगे। सेट की डेफिनेशन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। सेट बेसिकली कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। सेट्स हम उन चीज़ों का बना सकते हैं जो चीज़ें क्या होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि वो अपनी एक ख़ास शनाख्त रखते हो। इसी तरह फिर नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लर्न करेंगे। Object are elements of a set। जी, एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेट है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? A, E, I, O, U। तो सेट का नाम होगा वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? A, E, I, O, U। तो ये उसके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। तो एक्सरसाइज 1A में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है। लाइक हमारे पास पहला है जी टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो एवरी स्टूडेंट्स नोज दैट बाबर आजम इज द टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो वो वेल डिफाइंड है, एग्जिस्ट है जी, उसकी एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट में है जी टेस्टी फूड आइटम्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है कि टेस्टी फूड आइटम्स हमने कौन से कंट्री के राइट करने हैं। पाकिस्तान के लिखने हैं, चाइना के लिखने हैं, इसके अलावा इंग्लैंड के लिखने हैं। तो हर एक के आपको पता है वेल डिफाइंड होते हैं टेस्टी फूड आइटम्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एवरीबॉडी नोज दैट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये वेल डिफाइंड है। इसी तरह मैथमेटिक्स टीचर्स इन यूर स्कूल, ये भी वेल डिफाइंड होता है कि ये जोग्राफिया का टीचर है, ये मैथ का टीचर है, ये साइंस का टीचर है। ओके जी। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। तो हर प्रोविंस का कैपिटल भी जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। लाइक हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब का प्रोविंशियल कैपिटल लाहौर है, वो वेल डिफाइंड है। सिंध का कराची है। इसी तरह ये लार्ज नंबर्स ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमारे पास एक रेंज नहीं दी गई कि लार्ज नंबर्स हमने कहाँ तक लिखने हैं। 100 तक बताएं, हमसे नहीं पूछा गया कौन सी कहाँ तक हमने लार्ज नंबर बताने हैं। 100 तक बताने हैं, 1000 तक बताने हैं, 1 मिलियन तक बताने हैं। तो कोई ख़ास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो सेट दिए गए हैं। एक सेट है P और एक सेट है Q। P के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 और Q के एलिमेंट्स हैं हमारे पास A, B, C एंड D। अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है 2 सिंबल्स के साथ। एक सिंबल है हमारे पास इज अ मेंबर ऑफ और एक सिंबल है हमारे पास इज नॉट अ मेंबर ऑफ। और फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास जो है वो है नहीं 6। फर्स्ट में देखें, अब P की फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 ये P सेट्स के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें पूछा गया क्या 2 P की फैमिली से है या P का मेंबर है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो P सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो यहां पे हम सिंबल लगा देंगे इज अ मेंबर ऑफ। इसी तरह दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में है जी 5 का P के साथ क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि 5 इधर प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ P फैमिली और P सेट। इसी तरह थर्ड के अंदर A का रिलेशन पूछा गया P के साथ, तो A जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ P सेट क्योंकि A जो है वो सिंबल है, A जो है वो मेंबर है किसका? Q सेट का। इसी तरह फोर्थ में हमारे पास है जी D का रिलेशन Q के साथ पूछा गया है, तो D इज अ एलिमेंट ऑफ या इज अ मेंबर ऑफ Q। देखें D यहां पे प्रेजेंट है। इसी तरह नंबर 5 देखें,
नंबर 5 में है जी जी जो है आप देख रहे हैं कि यहां पे नहीं प्रेजेंट, यहां पे कौन सी चीज प्रेजेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो जी जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्यू। और लास्ट 6 नंबर पे, 6 पे हमारे पास है 3। तो आप देख रहे हैं कि 3 क्यू के अंदर नहीं है बल्कि 3 के कौन से सेट में मौजूद है, पी के अंदर। तो 3 जो है वो पी का एलिमेंट है, क्यू का एलिमेंट नहीं है। तो हम यहां पे सिंबल लगाएंगे 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जी। हाँ जी, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने एलिमेंट्स जो है वो लिस्ट करने हैं और उनके नेम भी लिखने हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है हमारा 3 का, काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। तो डियर स्टूडेंट्स आप पहले इसको ए मेंशन करेंगे, सेट का नाम लिखेंगे कि सेट ए है, उसके बाद इसके एलिमेंट्स आप राइट कर देंगे। लेस देन 10 लिखने हैं काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1 से। जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो इस तरह गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लेस देन 10 काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं, तो आप एलिमेंट्स को इस तरह राइट करेंगे। हमेशा एलिमेंट्स को जब आप राइट करते हैं, ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी नोटेशन होती है। ये टेबुलर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम सेट को करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो क्या करते हैं, राइट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। और एलिमेंट्स को जब आप सेपरेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो दरमियान में आप क्या लगाएंगे, कॉमास लगाएंगे। दूसरा है जी, वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। इमेजेस के तमाम वर्ड जो है कैपिटल हैं, तो उसमें से वॉवल्स वर्ड आपने ढूंढ के आंसर में राइट करने हैं जी। तो आप देख रहे हैं इसमें एक आई वॉवल यूज हुआ है, एक ए है और एक ई। तो यहां पे आप लिखेंगे बी, करली ब्रेसेस के अंदर आप इसका आंसर लिखेंगे, पहले आई, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ए, फिर कॉमा लगा के फिर क्या लिख देंगे, ई। हाँ जी, थर्ड देखें जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। तो मैंगो के आपने लेटर लिखने हैं, और मैंगो जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो वो सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, MANGO। तो मैं यहां पे इसका आंसर लिख लूं, पे आप पहले यहां पे सी लिखेंगे, ब्रैकेट MANGO, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है जी, कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। आपको पता है हमारे नेशनल फ्लैग में 2 कलर्स हैं, एक ग्रीन और वाइट। तो आप ना यहाँ पे नंबर 4 लिख के इसको पहले का आंसर ए है, दूसरे का बी, थर्ड का सी, तो फोर्थ को आप डी से डिनोट कर देंगे। और इसमें आप लिखें जी कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, एक ग्रीन है और दूसरा कलर जो है वो डियर स्टूडेंट क्या है, वाइट। इसी तरह नंबर 5 में आप देखें जी, नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 25 से लेस हों और 5 पे डिवाइड होते हों। तो डियर स्टूडेंट्स डी के बाद ई आएगा, आंसर में आ जाएगा 5 10 15 एंड 20। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो नंबर हैं जो 25 से लेस हैं और किस पे डिविजिबल है, 5 पे। नेक्स्ट जी 5th पार्ट है जी, सॉरी 6th पार्ट, कलर्स इन द रेनबो। तो रेनबो के अंदर जो कलर्स हैं वो आपने क्या करने हैं, यहाँ पे राइट करने हैं। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जी, तो वो सारे 7 कलर्स जो है वो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। 5th का आंसर आपने ई से डिनोट किया है,
तो 6 का आप किससे कर देंगे, एफ से। रेनबो के अंदर 7 कलर्स कौन से हैं जी, रेड है, ब्लू, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वायलेट है, इंडिगो है। तो ये 7 कलर्स हम रेनबो के क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। नंबर 7 है जी मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। तो आपने 3 का टेबल राइट करना है 15 से लेस। इसको आपने एफ से डिनोट किया है, तो नेक्स्ट को आप जी से कर देंगे। 3 का टेबल लिखें जी 15 से लेस, तो वो क्या है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो 15 इसके अंदर आप राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि लेस देन 15 जो है वो आपने मल्टीपल्स ऑफ 3 राइट करने। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने वेल डिफाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिंबल के बारे में पढ़ा, इज़ अ मेंबर ऑफ, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया विद इन करली ब्रेसेस और उनके सेट के नाम भी राइट किए। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट का सेट बन सकता है और कौन सी स्टेटमेंट का सेट नहीं बन सकता। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, तो इसका सेट नहीं बन सकता, ये वेल डिफाइंड भी नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, स्टूडेंट ऑफ क्लास का हम इजीली सेट बना सकते हैं। उसके बाद मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इसका भी सेट बना सकते हैं। फेमस फिल्म एक्टर्स, तो ये भी खास स्पेसिफिक मेंशन नहीं है हमारे पास, इनका भी सेट नहीं बन सकता। और उसके बाद रिवर्स ऑफ पंजाब, तो पंजाब इज़ आल्सो नोन एज रिवर्स ऑफ, यहाँ पे 5 रिवर्स हैं, तो पंजाब का मतलब ही यही होता है 5 दरियाओं की सरजमीन, तो इसका ईजिली हम क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, तो ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है जी, इसका भी सेट नहीं बन सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1A के मुतालिक सारे क्वेश्चन जो हैं वो किए। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको अच्छी तरह जो है वो अपने रफ रजिस्टर के ऊपर भी करना है, नीट कॉपीज़ के ऊपर भी राइट करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा आपने सेट और एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो भी लर्न करनी है, जो कि पेज नंबर 2 के ऊपर, पेज नंबर 1 के ऊपर सेट की डेफिनेशन है और पेज नंबर 3 के ऊपर एलिमेंट की डेफिनेशन है। और एक्सरसाइज 1 की भी आपने सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।